तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा, उसका हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे 3 पॉइंट पे, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट और एक मिड पॉइंट हम ले लेंगे कोई सा भी। ठीक है, तो हमें निकालना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन freely falling बॉडी। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हम मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको एक हाइट पे हम रखते हैं अबव द ग्राउंड। एज द बॉडी फॉल्स द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स मान लीजिए कि एक बॉडी को हमने एक हाइट पे रखा है। लेट ए कंसीडर a body of mass m lies at height h and it starts falling freely। ठीक है, we will calculate mechanical energy at points a b and c। हम ए बी सी पॉइंट्स पे क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और बॉडी का अगर डायग्राम हम देखें तो ये बॉडी है जो कि एक हाइट h पे है। ठीक है, एक हाइट h पे है और ये पॉइंट हो गया A। फिर वो एक पॉइंट नीचे आता है B पॉइंट पे, इसको इधर लिख देते हैं A पॉइंट B पॉइंट, जिसमें वो कुछ डिस्टेंस नीचे आ जाता है, x डिस्टेंस नीचे आ जाता है। ठीक है, और फिर एक फाइनल पॉइंट है ये, जहां पे डिस्टेंस कितना बचेगा, अगर वो x डिस्टेंस नीचे आया है तो बची हुई हाइट, रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, ये रिमेनिंग हाइट होगी। और ये पॉइंट हो गया C। हमें इन तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेट्स से, तो एट पॉइंट ए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियली बॉडी के पास वेलोसिटी क्या होगी, 0। एट पॉइंट ए जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, रीजन साथ में लिख सकते हो, u इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, mgh। ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, mgh। इसको u से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, u से। तो पॉइंट ए पे अगर आपने निकाला तो उसका फॉर्मूला क्या आया, mg, तो वेट तो होता ही है, और हाइट, जो हाइट होती है, तो हाइट कितनी होती है, ये होती है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या आया, वो आया, मैकेनिकल एनर्जी आई एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी आ गई, 0 प्लस mgh,
which is equal to mgh, which is equal to mgh। ये क्या है? ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। देखो ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं एट पॉइंट बी। ठीक है, एट पॉइंट बी पे अगर देखें तो बी पॉइंट ये है, तो बी पॉइंट पे अब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो यहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी अगर हमें v निकालना है तो बाय इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन होगी जिसे में हमें v की वैल्यू निकालनी है और u तो 0 है, इज इक्वल टू 2a क्या होगा? g के बराबर होगा क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, और s क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने? x, तो ये आ गया x। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2gx। ठीक है, और ये किस पे आया है? बी पॉइंट पे आया वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किस पे आई है? बी पॉइंट पे, तो हमने लिख दिया vb। ठीक है, ये क्या लिख दिया हमने? vb लिख दिया, v का स्क्वायर b सब्सक्रिप्ट में, और ये आ गया 2gx। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी पॉइंट पे? दैट इज हाफ एम वी बी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी? 2gx, तो यहाँ लिख देंगे 2gx, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया? mgx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल किया आया mgx। ना पोटेंशियल एनर्जी देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? हाइट, mg इंटू में हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ub जो होगा बी पॉइंट पे, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज mg, और हाइट, हाइट कितनी बची? अगर उसने x डिस्टेंस कर लिया तो हाइट कितनी बची? h माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा h माइनस एक्स। ठीक है, नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर हम निकालेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर निकालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं तो वो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई है आपकी? काइनेटिक एनर्जी आई है mgx, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है? mgh माइनस एक्स, तो ये यहाँ लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी आई है हमारी mgx, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है? mgh माइनस एक्स। ओपन करोगे तो क्या होगा? mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो mgx से mgx कैंसिल, क्या आ गया? mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट भी क्या आ गया? mgh, और ए पॉइंट भी क्या आया था? mgh, है ना। सिमिलर तरीके से हम क्या निकालेंगे? एट पॉइंट बी निकालेंगे। सिमिलर तरीके से क्या निकालेंगे? एट पॉइंट बी हम क्या निकालेंगे? सॉरी सी पॉइंट पे भी हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो अगेन सी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो तो हमें क्या चाहिए? बाय इक्वेशन v की वैल्यू चाहिए। बाय इक्वेशन v, ये b पॉइंट पे आपने निकाला है, v c निकालेंगे आप। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, इक्वेशन बन जाएगी 2gx, है ना, 2gs। अब s क्या है? हाइट है। कितनी हाइट है? देखो ऊपर से नीचे तक आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h के बराबर, तो हमने लिख दिया 2gh। तो हमें यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0, क्योंकि u तो 0 है ना, तो वी सी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इसको ऐसे करते हैं, इस साइड लिख लेते हैं, थोड़ा हाफ हाफ में आ जाएगा, नहीं रब करना पड़ जाएगा। बाय इक्वेशन दिख रहा है ना आप लोगों को? दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में? क्लियरली दिख रहा है? प्रकृति अन्यश्री, प्रकृति दिख रहा है?
सर बीच में रुक गया था। बीच में रुक गया था, अभी चल रहा है, अभी दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा मतलब है। बोर्ड पे जो क्लियर है वो क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं ये कह हाँ हाँ। वी सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके, टू जी एच, क्योंकि हाइट है ऊपर से नीचे तक आया है, और वी सी स्क्वायर माइनस यू जीरो है तो यू जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू टू जी एच। तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? टू जी एच अगेन मिला। यहाँ पे टू जी एक्स मिला था, यहाँ पे टू जी एच मिला है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ हाफ एम वी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? टू जी एच। तो टू से टू कैंसिल, क्या आ गया? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी अगर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यानी कि यू सी, यू से डिनोट करते हैं। तो देखो हाइट अब बॉडी का है सी पॉइंट पे, और हाइट क्या हो गई है? जीरो। इस पॉइंट पे कुछ भी हाइट नहीं बची है। तो यू सी इज इक्वल टू एम जी इंटू में जीरो, तो क्या आ गया? जीरो। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ गया एम जी एच प्लस जीरो विच इज इक्वल टू एम जी एच, विच इज इक्वल टू एम जी एच। तो देखो आपको ए पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी मिली? एम जी एच। बी पॉइंट पे भी क्या हो गई? मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच। और सी पॉइंट पे भी क्या आ गई? मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच। दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए बी एंड सी इज सेम। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्व्ड है। हेंस प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्लियर? इसमें किसी स्टेप में आपको कोई बात ना समझ में आई हो? नो सर। तो इसको नोट कर लेंगे, जल्दी नहीं से नोट कर लेंगे। सर, हो गया। हो गया? साथ ही साथ नोट कर रहे थे? हाँ सर। समझना जरूरी होता है? नहीं सर, समझ में आ गया। अच्छा, चलो प्रकृति आप कर लो फिर, ये तो सुपर फास्ट हो रही है। सर हो गया। हो गया? चलो अच्छी बात है, ये हो गया। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ सकता है। इसका एक अगर ग्राफ बनाने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो। लास्ट में लाइन लिख सकते हो, क्लियरली एज द बॉडी फॉल्स, ये लिख लो, लाइन लिखो, क्लियरली एज द बॉडी फॉल्स, clearly as the body falls, its potential energy decreases, its potential energy decreases and kinetic energy increases. Its potential energy decreases and kinetic energy increases by an equal amount, by an equal amount. However, however, its total mechanical energy remains constant. However, its total mechanical energy remains constant. Thus, thus total mechanical energy is conserved. Thus, total mechanical energy is conserved
ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। ग्राफ बनाने के लिए आएगा तो आप देखो, ग्राफ बनाने के लिए आएगा तो इस तरीके से ग्राफ आप बना सकते हो। यहाँ पे एनर्जी लिख सकते हो या मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी हाइट, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मान लो कि ये टोटल एनर्जी को शो कर रहा है, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बढ़ेगा और इस तरीके से नीचे आएगा अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है और ये काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएशन ग्राफ आप बना सकते हो फॉर एनर्जी और हाइट के रिलेशन में। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इन्हीं बेसिस एक क्वेश्चन है, a vehicle of mass 15 quintal climbs up a hill of 200 meter high, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्विंटल का बॉडी है जो एक क्लाइम करता है, चढ़ता है 200 मीटर की हाइट पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, मास गिवन है 15, कितना देगा 15 क्विंटल, ठीक है। तो एज 1 क्विंटल कितने केजी का होता है, 1 क्विंटल कितने केजी होता है, एनी आइडिया, एनी गेसेस? 1 क्विंटल इज हाउ मनी केजी? 100 केजी। तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1500 केजी, ठीक है। 15 क्विंटल इज इक्वल टू 1500 केजी एंड इट क्लाइम्स अप अ हिल 200 मीटर हाई, यानी कि जो हाइट है वो कितनी है, 200 मीटर की हाइट है। इट मूव्स ऑन अ लेवल रोड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी मूव्स लेवल रोड पे क्या है, ये वेलोसिटी कितनी स्पीड से चलता है, 30 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय इट एंड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हाइल रनिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। यानी कि पहले तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है कितनी गेन करता है, और मैकेनिकल एनर्जी देखना है कि अगर वो टॉप ऑफ द हिल पे अगर वो रन करता है तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो निकालिए, पहले बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। हाँ जी, यह कैलकुलेट कितना आ रहा है? प्रकृति कितना आया? सर मैं निकालना क्या है? इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप पूछ क्यों नहीं रहे? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यशस्वी आया? सर 2940000 29400000। 00
ठीक है, और यूनिट क्या होगी? जूल। जूल। प्रकृति आप बताओ, आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूला लगाना है mgh। m है 1500, g है आपको 9.8 और h कितनी दे रखी है? 200। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2940000। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2.94 इंटू 10⁶ जूल। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी वाइल रनिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल। मैकेनिकल एनर्जी वाइल रनिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि टॉप ऑफ द हिल पे वो जब रन कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी ये बताना है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हो, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालिए, वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी निकालिए, फिर उसको प्लस कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv²। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी क्या आ जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही पूछ रहा है आप। तो पहले आप मेरे को काइनेटिक एनर्जी बताएंगे कितना आया, फिर मैकेनिकल एनर्जी तो निकल ही जाएगा। 675,000। 675,000। ठीक है, तो सम करके बताइए, टोटल बताइए, टोटल करके कितना आया? सर 3165,000। टोटल हाँ। 31 तो नहीं आ रहा। मैं 31 तो नहीं आ रहा। टोटल करने का तरीका होता है 3615,000। 3615, हाँ 3615। देखो आप इसको किस तरीके से किया जा सकता है। आपका काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 675,000। तो या तो आप इसको और इसको डायरेक्ट ऐड कर लो, है ना। दूसरा तरीके ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो ये 10⁶ में, तो इसको भी 10⁶ में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.675 इंटू 10⁶ जूल। अब आप इसे ऐड कर सकते हो, तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हुआ 0.675 इंटू 10⁶ प्लस ये कितना है 2.94 इंटू 10⁶। दोनों की पावर सेम है। पावर सेम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लो और ऐड कर दो। बट अगर पावर सेम नहीं होती है तो पावर सेम बनानी पड़ती है पॉइंट डेसिमल्स को आगे पीछे करके। ठीक है, तभी आप ऐसे नंबर्स को ऐड कर सकते हो। तो सिंपल है, कॉमन लो 0.675 प्लस 2.94 इंटू में 10⁶ जूल। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 3.615। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो आगे किस तरीके कैलकुलेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब of a simple pendulum at its main position if it is able to rise to vertical height of 10 centimeter. Calculate the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position if it is able to rise to a vertical height of 10 centimeter. ठीक है, देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये सिंपल पेंडुलम है जो कि अभी रेस्ट पोजीशन पे है। तो सिंपल पेंडुलम जो रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसी को हम मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इसका मीन पोजीशन कहलाएगा। ठीक है,
तो वो बोल रहा है कि इस मीन पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम के बॉब का जिसका मास m है, आवाज आ रही है? ईशान प्रकृति ईशा कह रहा आ रही है सर। हूँ, स्क्रीन स्टॉप हो गई थी सर बीच में। कम आ रही है। हाँ, तो बॉब की मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। बट ये जब कह रहा है कि जब ये बॉब कितना हाइट पे उठ सकता है, ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे मूव करता है, तो कह रहा है कि एक हाइट पे तक वो जाता है जो कि इसके लेवल से कितना है, 10 सेंटीमीटर अप, वर्टिकल अप हो पाता है। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर तक ही अप हो पाता है। तो बताइए, अगर ये 10 सेंटीमीटर तक अप हो पाता है तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन ये वेलोसिटी कितना है, 1.4 मीटर पर सेकंड कैसे आ गया? तो यही क्वेश्चन में इसमें करना था इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाएंगे, मेरे को आंसर बताएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाई मस्ट ए बॉडी बी लिफ्टेड to gain an amount of potential energy? How high must a body be lifted to gain an amount of potential energy equal to the kinetic energy it has when moving at speed 20 मीटर पर सेकेंड? यानी कि एक बॉडी है जो कि एक काइनेटिक एनर्जी 20 काइनेटिक एनर्जी से मूव करती है, जिसमें उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो 20 मीटर पर सेकेंड से जब वो मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल अगर पोटेंशियल एनर्जी है, तो बॉडी कितने हाई अप हो सकती है ये बताना है। ठीक है, कितनी हाई हाइट तक उसे लिफ्ट किया जा सकता है। समझ में आया? यस सर। तो सॉल्व करेंगे। यशस्वी, ये समझ में आ गया था 1.4 कैसे आया? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाउ हाई मस्ट ए बॉडी बी लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इट हैज व्हेन मूविंग एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड? यानी कि जब अगर कोई बॉडी एक काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही है जिसके उसके पास वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 20 मीटर पर सेकेंड उसके पास वेलोसिटी है, तो इतनी स्पीड से जब वो मूव कर रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और बोल रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो पूछ रहा है कि कितने हाइट, किस हाइट तक हम उसे लिफ्ट किया कर सकते हैं, तो हाइट की वैल्यू पूछ रहा है। तो नहीं, बताइए आंसर क्या आएगा? सर 20.40। 20.40 मीटर। ओके, यशस्वी का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सर 20.4। 20.4, 9.8 लेना है। सर 9.8। 9.8 ही लिया है ना? तो हाँ सर। यहाँ आंसर तो 20.2 लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हाइट निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी एच इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय 2। तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर इंटू जी अपॉन में 2। तो वी स्क्वायर की अगर बात करें, सॉरी जी भी नीचे आएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर की अगर बात करें तो वी स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर यानी 400 अपॉन में 2 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करने पे 20.2 या 4 जो भी आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे आंसर 20.2 है।
ठीक है, तो ये आंसर आ गया बिल्कुल सही। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन होगा आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए हैं आपके। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज a ball bounce a ball bounces to 80%, a ball bounces to 80% of its original height. A ball bounces to 80% of its original height. What fraction of its mechanical energy, what fraction of its mechanical energy is lost in each bounce, in each bounce, क्वेश्चन मार्क, एंड आगे कंटिन्यू करेंगे, वेयर डज दिस एनर्जी गो। ए बॉल बाउंसेस टू 80% of its original height. What fraction of its mechanical energy is lost in each bounce? Where does this energy go? Next, next question. A ball at rest is dropped from a height. A ball at rest is dropped from a height of 12 meter. From a height of 12 meter. It loses 25%. It loses 25% of its kinetic energy. It loses 25% of its kinetic energy in striking the ground. In striking the ground, find the height to which it bounces. Find the height to which it bounces. How do you account for the loss in kinetic energy? How do you account for the loss in kinetic energy? Clear? दोनों क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन दो आपके लिए होमवर्क में हो गया। और आज की क्लास से कोई डाउट है तो पूछिए, पूछ सकते हैं आप। कल भी क्लास होगी, कल संडे मैंने बोला था, जो थर्सडे की क्लास नहीं हो पाई थी, थर्सडे की क्लास संडे को होगी, तो सेम टाइम पे हम क्लास लेंगे, ठीक है। किसी की कोई क्लास तो नहीं है? नहीं सर। तो कल सर क्लास, कल टेस्ट होगा? टेस्ट होगा, टेस्ट भी होगा, ठीक है। 5th चैप्टर का मैंने बोला था टेस्ट, तो टेस्ट भी होगा और क्लास भी होगी, ठीक है। ओके सर। तो आज की क्लास से कोई डाउट? नहीं सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।